लखनऊ में एक दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंग उनकी जमीन पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि न सिर्फ जमीन छीनी जा रही है, बल्कि उन्हें जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। परिवार ने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ में बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर मजहबी तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा नेता जानबूझकर धर्म ग्रंथों, साधु संतों और सनातन पर अपमानजनक टिप्पणियां कर वोट बैंक की गोलबंदी करते हैं। कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक और उसकी 35 वर्षीय शादीशुदा प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। महिला ने घर में फांसी लगाई। वहीं उसकी मौत की खबर सुनकर युवक ने भी पास के बकरा फार्म में फंदा लगा लिया। कुछ दिन पहले दोनों को खेत में आपत्तिजनक हालत में देखा गया था। मानसिक तनाव को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के चौक स्थित अशरफाबाद इलाके में एक फ्लैट से पति पत्नी और नाबालिग बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कपड़े के व्यापारी शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और 16 वर्षीय बेटी ख्याति ने जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है, लेकिन आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है। मौके पर डीसीपी पश्चिम और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। लखनऊ में बैंक लोन के दबाव से परेशान एक परिवार ने सामूहिक रूप से सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने फ्लैट में जहर खाकर जान दी। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी और लोन का जिक्र किया गया है। मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद नगर निगम की सदन बैठक में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सभी पार्षदों ने एकजुट होकर टैक्स वृद्धि का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की। पार्षदों ने चेतावनी दी कि टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र में 27 जून की रात हुई 4 दुकानों में चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान सोमवार सुबह करीब 4:30 पर रतनपुर गांव के जंगलात मार्ग पर चोरों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की कार्रवाई जारी है। इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ की गई तो इसमें कल रात को पता चला कि इसमें जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका वहाँ पे, तो उसने पुलिस पे ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। जो अभियुक्त है उसको हमने इलाज के लिए CHC भोजपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय कैडावरिक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीलंका, नेपाल और देश भर से आए डॉक्टर्स ने स्पाइन सर्जरी की बारीकियों पर चर्चा की। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ संजय काला ने बताया कि इस वर्कशॉप में देह दान करने वालों पर प्रैक्टिस कर डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम की सदन बैठक में हंगामे के बाद बढ़े हुए हाउस टैक्स पर रोक लगा दी गई है।
मेयर सुनीता दयाल ने ऐलान किया कि फिलहाल पुराने टैक्स दरों के अनुसार ही टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर से सर्वे कराया जाएगा और एक जैसी संपत्तियों पर समान टैक्स लागू होगा। साथ ही बड़े कर वाले मामलों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मॉल पे 6-6 करोड़ लगना चाहिए था, जो लाखों में लग रहा था। क्या उन जिन पे नहीं लग पाया उन पे पेनल्टी वगैरह लगा के वसूल करेंगे? अभी पहले हम लगा के उसे वसूल करेंगे। अभी आपने बोला करोड़ों का घपला है, क्या इसमें कुछ निगम के अधिकारी भी लिप्त है क्या? कोई अधिकारी का मुझे नहीं पता नहीं कब से हो रहा है। मैंने तो आके देखा है, मैं इसे ठीक कराऊं। तो आप बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता जी, नीचे लेवल पे। शहर की जनता को कब तक इस बड़े टैक्स से राहत अरे बंद मिलेगी? करा दिया ना, राहत ही है। लेकिन आपने बंद तो करवा दिया, कभी तो दोबारा आप टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर? नहीं तो लगाएंगे, इतना बढ़ना चाहिए, बाद में क्या करेंगे। इतना नहीं, डबल नहीं होगा एकदम से। और टैक्स ठीक लगे। जनता से मेरी अपील है, अपनी नपाई ठीक कराएं, आगे बढ़ के बताएं कि कितना कितना उनका है। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में रविवार को घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची का शव गांव के बाहर एक बाग के किनारे नाले में मिला। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति को संदेह किया, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। अतिशीघ्र इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और सघन पैरवी करके इसमें कठोरतम दंड इसको दिलवाया जाएगा जो भी इसमें अभी